नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा कोचिंग क्लासेस परिवार में स्वागत है। बिहार स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता PYQ क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम्स के हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट 8वां है। आइए हम सब बढ़ते हैं बिना विलम्ब किए हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कोई एक शिक्षण प्रविध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। यहाँ पे किंडरगार्टन यहाँ पे प्रविधि नहीं है, किंडरगार्टन एक विधि है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिक कंडीशनिंग है, तो यहाँ पे क्लासिक कंडीशनिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, यहाँ पे साहचर्य अधिगम। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, प्रभावकारी शिक्षण विधि है प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि, परंपरागत व्याख्यान विधि, अन्योन क्रियात्मक व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, यहाँ पे अन्योन क्रियात्मक व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 4, उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलें। क्या बदलें? क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्रिया बदलनी चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि संश्लेषण का अर्थ है। तो यहाँ पे नवीन विचार का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण, अद्वितीय वस्तु का निर्माण, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, दल शिक्षण मिलकर काम करते हैं। दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर के काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्तावादी शिक्षण है। सत्तावादी जो शिक्षण होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि विधि प्रशिक्षण देता है रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत हैं। मेरिल मॉडल के तो इसमें हो जाएगा सक्रियण, आकलन, विश्लेषण, उपलब्धि। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरिल मॉडल के सिद्धांत कौन कौन से? समस्या केंद्रित होता है पहला, सक्रियण दूसरा होता है, प्रदर्शन तीसरा, आवेदन, उसके बाद में फिर एकीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ADDIE मॉडल में ए इसमें से किसके लिए होता है? तो ए यहाँ पे एनालिसिस के लिए होता है। एनालिसिस मतलब विश्लेषण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए का मतलब एनालिसिस, डी का मतलब हो जाएगा डिजाइन, फिर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्युएशन, अर्थात विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। तो जिसमें से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, चित्रकला कौशल, श्यामपट्ट कौशल में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चित्रकला कौशल सूक्ष्म शिक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो प्रशिक्षण द्वारा कौशलों का विकास किया जा सकता है, स्वस्तादों का विकास नहीं, कृत्रिम व्यवहार का निर्माण नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो शिक्षण कौशल को बढ़ावा मिलता है, विद्यालय संगठन को समझना, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षण कौशल का बढ़ावा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है? तो अवलोकन बार बार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है? निष्क्रिय कक्षा नहीं, शिक्षक के अनुकूल नहीं, कक्षा का भौतिक वातावरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है? विचार और सोच की व्याख्या करनी है, तो शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति है, जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन पहचानना है। पहला दिया गया है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल सही। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है, ये भी राइट है। पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। हमें गलत आंसर पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, शिक्षक
प्रभावशीलता के मानदंड हैं? योग्यता, उत्पादन, प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है बच्चों के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, शिक्षक स्वयं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, शिक्षक स्वयं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं। शिक्षक केंद्रित, औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकों की अवहेलना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं सभी। क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छे मूल्यांकन में नहीं होता है तो व्यक्ति निष्ठा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वैधता होती, वस्तुनिष्ठा होती है, विश्वसनीयता होती है। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 22, दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार है। बाहरी परीक्षा, मापदंड, संदर्भित परीक्षा, संकलनात्मक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेडिंग प्रणाली। ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? निरपेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया यहाँ पे कि विषय वस्तु की रूपरेखा है, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ इकाई। तो यहाँ पे हो जाएगा पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है। तो यहाँ पे हो जाएगा मुख्य पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, सामग्री पाठ्यक्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा वातावरण में मूल्यों के, तो वातावरण में छिपा हुआ पाठ्यक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं, ऑप्शन यहाँ पे है शिक्षक का विषय की प्रकृति, छात्रों की जाति, छात्रों की रुचि। तो यहाँ पे अधिगम को प्रभावित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक कारक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे छात्रों की रुचि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, तत्परता, आकांक्षा का स्तर, भौगोलिक सीमा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मरण है। स्मरण है सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण, स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है नए कौशलों को सीखने में, प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहन करना, उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि 1857 में कलकत्ता यानी अब कोलकाता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे? तो यहाँ पे जुड़े थे शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया गया है मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये असम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? तो जब मुद्रा अवमूल्यन हो जाता है तो निर्यात में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि स्टेटमेंट यहाँ पे है कि ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। स्टेटमेंट सेकंड, ये बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है? तो केवल एक, केवल दो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, गृह मंत्रालय ने मातृभाषा सर्वेक्षण किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से
किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो मीथेन है, नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में 3 घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? तो निर्वाह खेती, जिसे हम झूम की खेती भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो घटना होती है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, तो होती है प्रशांत महासागर में ये घटना होती है। और जो समुद्री सतह के जो गर्म होने की घटना को एल नीनो कहा जाता है, तो ये प्रशांत महासागर में होता है। 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि टी गंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा कमजोर प्रजाति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों की औसत लागत इतनी दी गई, कुल मिलाकर के उसे इतने कमाए, शेष साइकिलों की औसत लागत क्या थी? तो 12 साइकिलों की कीमत इतनी दी गई है 18,000। 12 साइकिलों की कुल कीमत यहाँ पे औसत दिया गया है, तो इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2,16,000 हो जाएगा। शेष साइकिलों की, तो यहाँ पे शेष 20 साइकिलें थी, 12 लेस हो जाएंगी तो 8 बचेंगी। 8 साइकिलों की तो हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे x की वैल्यू 10,500 आई है। तो मैथ के क्वेश्चनों से आप आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 4,000 पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जब इसे अधिवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। तो साधारण ब्याज से प्रश्न दिया गया है। प्रिंसिपल 4,000 है, टाइम 2 ईयर है, और हमें छमाही अधिवर्ष उसमें बता दिया उसने कि अधिवार्षिक अर्धवार्षिक होना चाहिए। यहाँ पे अर्धवार्षिक अर्थात छमाही, तो यहाँ पे 2 वर्ष में 4 छमाही हो जाती। तो हम लोग यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है इसमें, सॉरी साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज बताना। तो यहाँ पे हम लोग CI निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n - p। तो आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, आप सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा CI निकला 1856.4। नेक्स्ट ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 43, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं गणित के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग इतना दिया गया, उनका मासा यानी इतना 13 है, और ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मासा इनका 13 दिया गया है, तो माना पहली संख्या 13 भी हो जाएगी तो दूसरी संख्या 13 भी हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ा गया होगा, तो यहाँ पे मासा इतना आ गया है। तो a + b बराबर यहाँ पे 12 दिया गया है, तो 12 के 2 युग्म हो जाएंगे, तो 1 × 11 और मिल करके 12 बनेंगे, और 7 × 5 = 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 दिया गया है। यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पास से एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाए तो भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि 20% इसे बढ़ाया जाए और 20% इधर बढ़ा दिया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देख सकते हैं tan θ बराबर AC/AB अर्थात h/x दिया गया है, दोनों को 20% बढ़ाया गया है, बाद में वही बचा, तो अर्थात इसके उसमें कोण में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उमंग, उत्साह और अपराध। तो उमंग और उत्साह दोनों समानार्थी शब्द हैं, इसी तरह अपराध और यहाँ पे दुष्कर्म, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। फर, FIR फर, पूंछ, ट्रंक और पंख। तो जो ये पूंछ है, ट्रंक है और ये जो पंख दिया गया है, ये पंख ये एक पक्षी के अंग हैं, और जबकि ये फर जो होता है ये पेड़ होता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और जो डी दिए गए हैं ये एक प्रकार से हैं और ऑप्शन नंबर ए अलग है, तो यहाँ पे फर हो जाएगा, ये एक पेड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया 7, 11, 13, 17, 19। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन 7 में +4 किया गया, फिर 2 किया गया प्लस, फिर 4 + 2, ये सीरीज चल रही 23 यहाँ पे आ जाएगा। यदि किसी कोड भाषा में इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है तो उस कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो केवल अक्षरों को बदल दिया गया, एस है फिर यहाँ पे पी है तो पहले को पी रखा गया, बाद में एस रखा गया। यहाँ पे आई और डी है तो आई डी को पहले रख दिया गया, आई को कहाँ रख दिया, बाद में केवल चेंजेस किया गया है। ई और आर दिया गया तो आर को पहले और ई को बाद में, इसी प्रकार से हम इसको भी बना सकते हैं। सी ओ दिया गया है यहाँ पे, सी ओ तो हम क्या करेंगे, ओ को पहले रखेंगे, सी को बाद में रखेंगे, इस प्रकार हम शब्द बना सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों से आपको एक ये टाइप का पता लग गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री ही, वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछे गए हैं और इनसे एक आपको बेहतर आकलन मिल जाएगा। तो हमें आसानीपूर्ण विश्वास है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।